आप क्लास 10th में हो, आप क्लास 12th में हो एंड यू वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. यू हैव डिसाइडेड फॉर योरसेल्फ दैट यू हैव टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. ए बिकॉज आपका इंटरेस्ट है, बी बिकॉज आपकी फैमिली में सारे सीए हैं तो आपको भी सीए करनी है, और सी आपकी फैमिली में कोई सीए नहीं है बट आपको बनना सीए है, आपका इंटरेस्ट सीए की साइड ज्यादा है, आपको कॉमर्स में जाना है. दैट इज वाई यू हैव डिसाइडेड फॉर योरसेल्फ कि आपको सीए बनना है. एंड अब आपको डाउट्स आ रहे हैं कि आपको कैसे पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, बिकॉज नो वन इज देयर टू गाइड यू. इतनी जल्दी स्टेज पे, इतनी अर्ली स्टेज पे कोई मिल नहीं रहा आपको जो आपको बता सके, आपको गाइड कर सके कि आपको क्या प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए. एंड आपकी फैमिली में भी जब सीए बन चुके हैं अभी उनको भी इतनी नॉलेज नहीं है कि कैसे कैसे अप्लाई करना चाहिए या फिर कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे आपको गाइड करे वो. सो आपको ये सब डाउट्स है कि आप कैसे कैसे करो सीए बनने के लिए. आप पढ़ाई करो तो कैसे करो, 12th से ही शुरू कर दो ट्यूशन लगानी, या 10th से ही ट्यूशन लगानी शुरू कर दो. इफ यू हैव ऑल दिस डाउट्स, डू नॉट वरी, वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड सो दैट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए. हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. माय नेम इज तन्वी सुखीजा and I am on a mission to help students and freshers to launch their career in the professional world by rising from mediocrity to excellence. So आप क्लास 12th में हो और आपको सीए फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर करना है. सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बोलूंगी, आप क्लास 12th में हो, आपने कॉमर्स ली हुई है, अपने बेसिक्स बिल्कुल क्लियर रखो, अपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग रूल्स, इस पे अपनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाओ. बिकॉज अगर आपको इसकी अच्छी फाउंडेशन होगी ना, इसकी अच्छी पकड़ आ गई तो आपको सीए फाउंडेशन में बहुत हेल्प करने वाला है. इसके अलावा आपको मैथ्स भी थोड़ा आना चाहिए इफ यू वांट टू क्लियर सीए फाउंडेशन, बिकॉज बेसिक मैथ्स जो होता है, आई एम नॉट सेइंग कि आपको एडवांस मैथ्स आना चाहिए. अगर आपने कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेनी है या फिर कॉमर्स विद मैथ्स लेनी है, आइदर ऑफ द केसेस में आप सीए फाउंडेशन के लिए अपीयर कर सकते हो. बट अगर आप कॉमर्स विद मैथ्स लोगे, बेशक एडिशनल सब्जेक्ट ही लोगे, वो आपको हेल्प करेगा इन क्लियरिंग योर सीए फाउंडेशन. सो सीए फाउंडेशन के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो इफ यू आर इन क्लास 11th और इन क्लास 12th. सबसे पहले तो आई वुड अर्ज यू टू क्लियर ऑल योर बेसिक्स सो दैट आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए. आप रट्टा मत मारो, आप अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखो सो दैट वो आपको आगे जाके हेल्प करे. बिकॉज ये लाइन में ना अकाउंट्स की बहुत हेल्प होगी अगर आपको अच्छे से बेसिक्स क्लियर है. आपको जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है, या फिर आपको अकाउंटिंग रूल्स पता है, डेबिट कैसे होगा, क्रेडिट कैसे होगा, ये सब आपको छोटे छोटे बेसिक्स है ना बहुत अच्छे से क्लियर करना है. नंबर 2, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आप सीए फाउंडेशन का सिलेबस देखो. सिलेबस देखोगे और आप उसमें से मार्क करो कि आपके 11th 12th में कौन कौन से टॉपिक्स सिमिलर हैं. ऑलमोस्ट 60-70% आपको सिमिलर टॉपिक्स मिल जाएंगे. तो हमें पता है हमें इस टॉपिक्स पे और ज्यादा अच्छे से मेहनत करनी है, बिकॉज ये हमारे सीए फाउंडेशन में भी है और हमारी क्लास 12th और 11th में भी है. नंबर 3, इफ यू हैव एनी फ्रेंड्स नियर यू, उनकी आप सीए फाउंडेशन की पुरानी बुक्स ले लो और आप थोड़ी थोड़ी टॉपिक्स देखना शुरू कर दो जो कॉमन है, क्योंकि वो आपको समझ भी आ जाएंगे. बिकॉज अपने 12th की पढ़ाई करते टाइम वो आपने पढ़ाई होगा सीए फाउंडेशन के लिए, आपको वो समझ आ जाएंगे. ये तो होती है आपकी बेसिक, जो आप अगर 12th कर रहे हो उसके साथ साथ कैसे कर सकते हो. वंस यू क्लियर योर 12th, मतलब आपने पेपर दे दिए, उसके बाद आपको सीए फाउंडेशन के लिए पढ़ाई करनी है. सीए फाउंडेशन के लिए पढ़ाई कैसे करनी है, कि आपको ट्यूशन लगना चाहिए, आपको ट्यूशन नहीं लगना चाहिए. दोनों वेज में पॉसिबल है कि आप सीए फाउंडेशन क्लियर कर सको. बस आपको कंसिस्टेंसी रखनी है और डिसिप्लिन मेंटेन करे रखना है. अगर आपको लगता है कि आपसे घर पे सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती है, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है, डिसिप्लिन नहीं बन पाता है, देन यू कैन गो फॉर क्लासेस. अदरवाइज अगर आपकी कुछ और प्रॉब्लम्स हैं कि आप ट्यूशंस नहीं ले सकते हो, देन देयर आर अ लॉट ऑफ कोर्सेज अवेलेबल ऑन यूट्यूब. टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, टॉपिक वाइज आप देख सकते हो, और आईसीआई का स्टडी मटेरियल रेफर कर सकते हो, और आईसीआई का नॉलेज पोर्टल भी रेफर कर सकते हो, उसमें भी उन्होंने वीडियोस डाली हुई हैं. तो आप उसमें टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो. इसमें कोई इशू नहीं आने वाला आपको सीए फाउंडेशन की पढ़ाई में, बिकॉज इतनी मुश्किल नहीं होती है एज कम्पेयर टू अदर लेवल ऑफ सीए एग्जाम्स. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बहुत ईजी होती है. देखो, कुछ भी करेंगे ना थोड़ी तो डिफिकल्टी आएगी. चाहे हमें डॉक्टर बनना है, चाहे हमें सीए बनना है, चाहे हमें कुछ भी बनना है ना, थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आएगी. ऐसी कोई चीज का फायदा भी क्या ही होगा अगर आपको इजी से मिल गई, आपके मन में खुद ही उसके लिए वैल्यू नहीं रहेगी. तो ये मत सोचो कि बहुत इजी होने वाले या बहुत डिफिकल्ट होने वाले, मैं कर ही नहीं पाऊंगा या मैं इजीली कर लूंगा. आई वुड जस्ट से टू स्टे न्यूट्रल एंड आप अपने कर्म करो, आप अपना हार्डवर्क करो. रिजल्ट तो अपने आप अच्छा आएगा अगर आपकी हार्डवर्क अच्छा होगा तो. नाउ अगर आपने ट्यूशन लेनी है तो आप ट्यूशन के साथ साथ रिवाइज करो जो जो ट्यूशन पे है, और अगर आपने सेल्फ स्टडी करनी है तो आप
जो पढ़ते हो, यूट्यूब से पढ़ते हो या ICI के स्टडी मैट से पढ़ते हो या फिर नॉलेज पोर्टल से कहीं से भी पढ़ते हो, उसके साथ साथ नोट्स बनाते रहो और उसको रिवाइज करते रहो। वंस यू आर डन विद द सिलेबस, एक बार रिवाइज करो, 2 बार अच्छे से रिवाइज करो, मिनिमम 3 रिविजन एग्जाम से पहले करके जानी है और एग्जाम फॉर्म फिल करना है फॉर CA फाउंडेशन एंड देन गो फॉर CA फाउंडेशन एग्जाम्स। उसमें CA फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, पहले 6 होते थे। If you want to know more details about CA Foundation exams, I have created a separate video on that. You can refer that. And आपकी CA जर्नी में आपको कुछ भी डाउट्स आ रहे ना, do mention that in the comment box below. And सब्सक्राइब कर लो ये चैनल, बिकॉज मैं बहुत सारी हेल्पफुल टिप्स आपके साथ शेयर करती रहूंगी। Thank you for watching the video. Please give it a thumbs up and share it with your friends so that it may benefit them as well. In case you have any questions, you can reach out to me through Instagram, LinkedIn, or you may join my Telegram community. Do not forget to mention your biggest takeaway from this video in the comment section below.